हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन, आपके अपने एस के सर के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th की जो बेसिक्स है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको टाइम भी देंगे, और उस टाइम में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एंड जस्ट कमेंट ऑन दिस कि क्या क्या आपके आंसर्स आए, एंड वेरीफाई बाय यूजिंग द व्हाट आंसर शीट्स वी विल शो ऑन द स्क्रीन। So without wasting time, let's start statistics chapter 14. आज बात करेंगे जीवी फाउंडेशन, आउट ऑफ दिस नथिंग। एंड मैथमेटिक्स में हम बात करने वाले हैं। देखो, कल बेसिक्स हमने जो पढ़े थे वो तो बेसिकली सभी को आइडिया होगा। थोड़ा मैं स्पीड चलूंगा और बेसिक्स आपके क्लियर करेंगे। थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन है डियर स्टूडेंट? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब एवरेज ऑफ समथिंग, वट एवर द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियन। मीडियन बाय मीन्स मिड वैल्यू। Are you getting my point? अगर ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, otherwise we will use the formulas if the class interval and all this kind of thing is available. Third is mode, highest repeating value. ये बात हम कल कर चुके हैं dear student. The arithmetic mean, also called the average, the quantity obtained by adding all the observation and then dividing by the total number of observations. This is called what? Mean. Arithmetic mean may be computed by any one of the following method जो आपने पढ़े होंगे: direct method, shortcut method, assuming method, step deviation method. डायरेक्ट मेथड आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई ओपन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिवाइड बाय एन। क्लास में कल ही बताया था 1/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। एंड शॉर्टकट मेथड डियर स्टूडेंट क्या रहेगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस 1/n समेशन एफ आई डी आई। और डी आई का फॉर्मूला आपको अलग से यहाँ पे एक्स आई माइनस ए करके डिसाइड करना पड़ेगा मिड रेंज वाली वैल्यू को लेकर। फिर आगे बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में एच एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी जहां डी आई था उसको रिप्लेस किससे कर देंगे? यू आई से, ठीक है, और ए प्लस में आ जाएगा। वैसे है कुछ नहीं, मॉडिफिकेशन है। डायरेक्ट मेथड से करो दैट्स वेरी इजी, इससे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मेथड बोलेगा आपको सॉल्व करना है। द स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द डेविएशंस हैव अ कॉमन फैक्टर। इफ द क्लास मार्क ऑब्टेन आर इन डेसिमल फॉर्म देन द स्टेप डेविएशन मेथड इज प्रेफर्ड टू कैलकुलेट मीन। देखिए ध्यान से समझना, क्लास मार्क अगर जो ऑब्टेन हो रहा है वो किसमें आ जाए? डेसिमल में, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे आप? स्टेप डेविएशन मेथड। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, बाकी यूज तो अपने को एक ही करना है जब तक बोले नहीं। वैसे बोलता है बहुत कम है, बहुत रेयर केस में ऐसा बोलता है कि स्टेप डेविएशन कर लो, ये कर लो। आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे, इजीली आ जाएगा। मीडियन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन। हमेशा किसका देगा ये? मिडल ऑब्जर्वेशन। इट इज दैट वैल्यू सच दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट। तो नीचे जितने हैं उतने ऊपर होने चाहिए। अगर इवन है तो बता दिया आपको ऑलरेडी, n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म ले लेनी है डियर स्टूडेंट। फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अ रो डेटा वी अरेंज द गिवन डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। और उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एरे। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एरे। कोई भी ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एरे। चलिए, अब ये कल मैं डिस्कस कर चुका तो वापिस नहीं डिस्कस करूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ऑलरेडी जानते हो। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी कल ही बता दिया था इसके बारे में। स्टेप 1 स्टेप 2 क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। फिर आज स्टेप 3, ये सारी बातें हम न्यूमेरिकल में डिस्कस कर लेंगे। इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? समेशन f1 और क्या लिखाएंगे? n/2। लुक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो भी n/2 से निकल जाएगी। और मीडियन का फॉर्मूला जरूर याद रखें, आरबीएससी वालों को तो सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन। ये पहले कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या रहेगा? L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू क्या रहेगा? H। तो बस सब कुछ पता तो होगा ही। N क्या है यहाँ पर? टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। और CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करते 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 कितनी फ्रीक्वेंसी लास्ट आ रही है और कौन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पैरेललिज्म डेवलप कर रहा है। फिर L क्या है? लोअर इंटरवल। और H आपको पता ही है इंटरवल। ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है डियर स्टूडेंट, यू कैन यूज इट। मोड आपको पता हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और वहां अगर मोड निकालने को बोले जहां इंटरवल आ जाए डियर स्टूडेंट, क्या आ जाए? इंटरवल। तो यहां पे मोड का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। और इनटू क्या हो जाएगा? H। तो जो CF डिसाइड होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो दे रखी होगी, वो तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? F0। क्या हो जाएगा? F0। उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? F1। अरे हाँ या ना? तो F0 के नीचे ये ध्यान रखना, जहां जो डिसाइड करे वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे पहले जो डिसाइड किया वो F1 डिसाइड किया आपने, तो ऊपर वाला क्या होगा? F0, नीचे वाला क्या होगा? F2।
अरे आया गुड़ गया ही। ध्यान रखना F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू क्या रहेगा H। देखो ये दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट फॉर आरबीएसई स्टैंडर्ड, लेकिन सीबीएसई वाले थोड़ा डिटेल पढ़ के जाएं, है ना, आपको थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीन। देखो अब ये आ गया सवाल यहाँ पे, मीन मोड मीडियन तीन निकालते हैं। यहाँ क्या बोला, अगर सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सबसे ज्यादा अगर फेयर वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो कौन प्रोवाइड करेगा, मीन। फिर बोला भी है द मीन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन, लेते हैं हम लोग यहाँ पर जितनी भी डेटा है। जबकि आप देखिए मीडियन में लोअर इंटरवल ले लिया, सारे डेटा नहीं लेते हम लोग, कुछ ही सेलेक्टिव डेटा ले रहे हैं हम लोग। और उसके बाद मीडियन में देख लो, मोड में देख लो, यहाँ सेलेक्टिव डेटा लिए जा रहे हैं और यहाँ सारे डेटा लिए जाते हैं। सबसे फेयर रिजल्ट कौन देता है, मीन। कौन देता है डियर स्टूडेंट, मीन। अगर एमसीक्यू बन जाए तो आंसर याद रखना है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द कंसिडरिंग मीन इज दैट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज वन लार्ज और स्मॉल नंबर्स कैन डिस्टॉर्ट द एवरेज। अगर एक भी छूट गया डिजिट या बड़ी डिजिट छूट गई, छोटी डिजिट छूट गई, तो भी ये क्या कर देगा, उसको पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, पूरा रिजल्ट बिगाड़ सकता है। ये इसका ड्रॉबैक है, इसका मीन का मतलब एक भी वैल्यू आप छोड़ सकते नहीं है। अगर आपको मीन निकालना तो हाईएस्ट लोवेस्ट सब कुछ लेना पड़ेगा आपको। नाउ सी दैट व्हेन ऑल द थ्री मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज आर इक्वल, देखिए ध्यान से, अब ये थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इक्वल, तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब होगा, जब मीन मोड और आपका मीडियन का सब कुछ क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द वैल्यूज ऑफ द मीन मीडियन मोड आर नॉट इक्वल, द डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिकल और स्क्यूड। क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिकल और स्क्यूड कहलाएगा। इन दिस द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। Negatively skewed distribution have a few extremely low scores, while positively skewed distribution have a few extremely high scores. देखेंगे ध्यान से ये है बेटा सिमेट्रिकल। क्या है बेटा, सिमेट्रिकल, जितना इस साइड है उतना ही इस साइड है, जितना इंक्रीजिंग ऑर्डर है उतना ही क्या है डियर स्टूडेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। डिक्रीजिंग क्या है, बहुत स्पीडली डिक्रीज हुआ बट क्या है, हाईएस्ट वैल्यू लेके आया नेगेटिव में। यहाँ पॉजिटिवली क्यों बोला, ये हाईएस्ट स्लोप लेकर बैठ रहा है और ये लोअर स्लोप लेके बैठ गया, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। हो सकता है आपके सामने ग्राफ रख दे और बोले कि कौन सा पॉजिटिव स्क्यूड है, कौन सा नेगेटिवली स्क्यूड है और कौन सा यहाँ पर सिमेट्रिकल है, तो आपको ग्राफ देख के भी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। वैसे तो के वाली वैल्यू, एक्स वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और सीबीएसई सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन से क्वेश्चन करती है, के, फिर कौन से वाले एक्स, फिर वाई, ऐसे पूछ लेगी। जैसे आपको क्या करेगी, टेबल दे देगी और टेबल में ABCD वैल्यू दे देगी, मतलब कुछ वैल्यू दे रखी होगी और ए निकाल, बी निकाल, सी निकाल, ऐसे करके वैल्यूज आएगी। तब थोड़ा ध्यान रखना, तो जो आपने किए होंगे, जिन लोगों को मैंने बोला था वर्कशीट्स ये करनी है आपको कल 127 क्वेश्चन वाली, जिन्होंने किए उनको तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, उनको लगा भी होगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। नहीं किया उसको तो वही रहेगा, राम तेरी माया टाड़े पाड़ी ना आया। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। थ्री मीडियम सबसे बड़ा है, उसके साथ क्या है, थ्री है। फिर कौन है डियर स्टूडेंट, अकेला कौन है, मोड, और 2 टाइम्स क्या है डियर स्टूडेंट, मीन। थोड़ा ध्यान रखना, थ्री किसके साथ, एग्जाम में क्या प्रेशर बहुत होता है ना, ये फॉर्मूला याद ही नहीं आता है। जो सबसे बड़ा उसके साथ कौन आएगा, थ्री। अरे हाँ या ना, फिर मोड और मीन तो दोनों की स्पेलिंग 4-4 की है, तो किसके साथ आएगा, 2 किसके साथ आएगा, मीन के साथ, और मोड हमेशा क्या रहेगा, अकेला। अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना ये एग्जाम में उलट पुलट नहीं हो जाए। द cumulative frequency is the accumulated or sum of the frequency up to the particular point. A table showing the cumulative frequency is all the cumulative frequency distribution. कैसे करते हैं cumulative frequency, पहले 2 है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 2, 3 ऐसे चल रही है, ये कैसे चलेगी, 2 फिर 5 फिर क्या चलेगी, आगे प्लस होता जाएगा। अरे आया समझ में, तो पर्टिकुलर डेटा की अलग अलग CF निकलेगी। आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ cumulative frequency, कौन कौन सी है डियर स्टूडेंट, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, बढ़ती हुई और घटती हुई, दोनों टाइप की मिलेगी आपको। ये ओगी वाला तो अपना है नहीं, उसको मतलब नहीं है। मीडियन फॉर्म लेस देन ओगी और मोर देन नहीं है। ड्रॉ मोर देन, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा कल डिस्कस कर चुके थे। क्लास इंटरवल, मीन, ये भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। FIDI तो DI का फॉर्मूला अलग से लग जाएगा। मॉडिफिकेशन इट्स नॉट एन बिग काइंड ऑफ थिंग्स। क्यू कैसे निकालते हैं, 1/h, x बार माइनस क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, a कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी खासम खास है नहीं कि दिमाग में सेट कर लें इसको। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे।
है ही नहीं तो क्या समझा, वो डेटा में समझ लेंगे हम, जैसे न्यूमेरिकल आएगा आई कैन जस्ट गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज स्टैटिक्स की बात करें तो अलग अलग ब्रांचेस वो हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, सारे फॉर्मूलेज आपके सामने हैं, ठीक है, मीडियन का या स्टेप डेविएशन का या मोड का फॉर्मूला या रिलेशंस की बात करें, डायरेक्ट मेथड की बात करें, अज्यूम मीन मेथड की बात करें। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे हम इतने साल के टीचिंग करियर में 17 साल के, तो मैं मैक्सिमम एक ही बात करूंगा, वहीं पर भी बहुत रेयर केस में ऐसा आता है कि इस मेथड से सॉल्व करो। जब भी आए तो कौन से मेथड से यूज करना है अपने को, तो डायरेक्ट कौन सा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, याद रहेगा। और देखो मैक्सिमम चांस आरबीएससी किस पे जाएगी, मीडियन और मोड पे जाएगी। और जो आरबीएससी के अलावा सीबीएसई के जो बेसिक्स वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उनको भी मैं कह देता हूँ कि आपकी भी मीडियन और मोड पे फाइट होगी। हाँ स्टैंडर्ड वाले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका पड़ाव भयंकर होगा, आपको इतना आसान लेवल नहीं दिया जाएगा जितना आप सोच के बैठे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाएगा है, हिस्टोग्राम, ओगी, बार ग्राफ और मीडियन। पहले पेन पेपर मोड चलाइए, चलिए मैं भूल गया, लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट आपको भी टाइम दे रहे हैं, जितनी भी 10 एमसीक्यू एक साथ आपको आंसर शीट एक्सप्लेन करेंगे ना, लेट्स सॉल्व इट। हाँ सेकंड क्लास स्लाइड को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, फटाफट बताओ आंसर क्या रहेगा इसका। लिख लिया, हो गया, आगे बढ़ूं, करो जल्दी करो। अरे अब तो हो गया होगा, हो गया सभी के, चलिए नेक्स्ट तो सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम्स इन सेकंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस are tabulated below. The number of athletes who completed the race is less than 14.6 second is. सबके हो गया क्या? Then tell me the marks है ना, मुझे बताना कमेंट करके कितना मार्क्स है तुम्हारा। Abscissa of the point of the intersection of the less than type and the more than type cumulative frequency curves of the group data gives its, वो जो आप पूछ रहे थे भाई, more than less than, so just use the brain। Abscissa तो पता है कि नहीं पता भाई, x axis of the point interaction of the less than type and the more than type cumulative frequency curve ऑफ ग्रुप डेटा गिव्स, क्या देगा, मीन देगा, मीडियन देगा, मोड देगा, ऑल थ्री अबव। सी एफ किस में आता है भाई, चाहे वो मोर देन हो लेस देन हो, गप्पेबाजी नहीं चलेगी भाई, डिसाइड कर लो आप जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट, लेट्स सी, while computing mean of group data we assume that the frequencies are, mean of group data not ungroup है ये, और ग्रुप डेटा आपको पढ़ाया मैंने कल कि ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है, इवन होगा, सेंट्रल होगा, सेंट्रल इज द अपर लिमिट, क्लास मार्क, लोअर लिमिट्स, क्या रहेगा। अब आंसर जरूर लिखे ना, जो भी एबीसीडी आपको जो भी आता है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अटेम्प्ट कंपलसरी है आपका, फिर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, जब मैं इसके सीधे एबीसीडी जो भी आंसर है वो बताएंगे तब कि आपका क्या सही रहा, क्या गलत था, क्यों गलत हुआ, सोचना है इसके बारे में, क्योंकि फिर शॉर्ट आंसर्स भी कर रहे हैं, जितने भी डाउट्स है लास्ट में ले लेंगे। पहले स्पीड से सॉल्व करिए जितना हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ताकि 14 खत्म हो जाए
दैट्स इट। नहीं दिख रहा है? कम हियर, जल्दी यहाँ जाओ। बैठो। अरे हो गया, आगे बढ़े। सर मेरिट हो गया सभी की। मीन ऑफ 100 आइटम इज 49, मीन है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा? बिल्कुल, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 3 items which should have been less 60 70 80 were wrongly read किया है as 40 20 और क्या लिखा है 50 रेस्पेक्टिव। द करेक्ट मीन इज, उसको हटाइए, जो जो कम पढ़ रहे ज्यादा पढ़ रहे उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है यार, ये तो ठीक है, बनता है, आना भी चाहिए ऐसा क्वेश्चन। भाई 60 70 80 लिख दिया रॉन्गली रीड, उनको रीड क्या किया है? अच्छा 60 को क्या रीड किया आपने? 40 रीड किया, तो कितना कम पड़ गया? समझना ये इंग्लिश को। विच शुड हैव बीन 60 70 80 वर रॉन्गली रीड। आपने ये डेटा आपने अंदर मिक्स किया है, किसके साथ? इनके साथ। तो क्या हुआ? 40 20 50 प्लस कर दो, कितना हुआ ये? हिंट दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। 50 और 40 कितना? 90, 90 और 20 110। अरे हाँ या ना? अब देखो 110 किसमें से माइनस कर दो, या क्या करो, कंपेयर कर लो। 60 80 70 कितना हुआ? प्लस 140 140, और ये कितना हुआ? 210, और 210 में से वो कितना था? 110, माइनस कर दो, कितना रहेगा? 210 में से 110 माइनस किया तो अरे 100। यस और नो? तो 100 यहाँ पे जो भी है प्लस कर दो आप, कितना आ जाएगा ये? 4900 है ये। अरे 4900 टोटल वैल्यू है, कितना आ जाएगा? 5000। और 5000 का आपको निकालना है, 100 आइटम्स है, तो 100 डिवाइड करोगे तो सामने ही आंसर पड़ रहा है, जो भी देख लेना भाई। आगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करिए डियर स्टूडेंट, फिर आपको आंसर शीट पे ले जाते हैं। While computing the mean of the group data, we assume that the frequency are dash 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 dash, जो भी चार ऑप्शन है देख लें। And which of the following cannot be determined graphically? ग्राफिकली किसको डिटरमाइन नहीं कर सकते? मीन, मीडियन, मोड एंड नन ऑफ दिस। वेरी डियर स्टूडेंट, यूज योर स्पिरिट्स एंड टेल मी द आंसर। फिर वेरी शॉर्ट आंसर करना है, शॉर्ट भी करना है। हो रहे कुछ क्वेश्चंस के नहीं? सबके हो गया? ये स्क्रीन आगे बढ़े, ऑलमोस्ट फिनिश, टाइम चाहिए भी कर रहे हो गया सबके? चलिए फिर अब आप आंसर वेरीफाई कर लेना अपने। चलिए फर्स्ट, फर्स्ट का किसका राइट हो देख ले। गिव सेकंड, बताइए कितने मार्क्स है? रिमेन द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट। 14 के आना चाहिए, इसका 82 है। दिस इज द मीडियन, सेंटर एट द क्लास मार्क ऑफ 50, सेंटर एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, एंड मीन। मीन को हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते नहीं है। अब मार्क्स बताइए कितने मार्क्स है आपके? हर्ष? नहीं, 5 मार्क्स। तुम्हारे कितने? 9 में से 8 तुम्हारे। देखो लैनिश का परफॉर्मेंस सबसे शानदार रहा, 9 में से 8 नंबर। आपके 7 नंबर, 8। वेरी गुड, क्या बात है। 7 क्या गड़बड़ होगी? भयंकर हालत खराब है भाई, बहुत। रुक के जाना अब लास्ट में। इधर सर आपके, सर किया भी कि नहीं किया? लेट्स सी। मार्क्स बताओ ना फटाफट यार, 9 में से कितने नंबर आएंगे? युग आपके
6 marks, good. 7, not good. क्या है ये? 5, और एफर्ट लगाई. वो बहुत ही डेड एंड है भाई, ये भी इसमें ऐसी हालत है, मतलब व्हाट इज दिस? कौन सा? यार मीन कैसे निकालते हो सबसे पहले समझिए. डेटा होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, उसको डिवाइड बाय करते हैं. ग्राफ में ऐसा क्या डिवाइड करेंगे आप? ग्राफ किसका बनता है? हिस्टोग्राम किसका बनता है? पॉलीग्राफ किसका बनता है? बार ग्राफ किसका बना सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा किसका बना सकते हैं? मीडियन, जहाँ क्लास इंटरवल आ जाता है. मोड, जहाँ हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू हो, तो बता सकते हैं कि भाई ये 5 बार रिपीट हुआ है, 10 बार रिपीट हुआ है, वो तो हम बनाते ही हैं ऑलरेडी. कौन सा वाला? देख लेते हैं, कोई बात नहीं यार. देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है. द मीडियन ऑफ द सेट 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 if each of the largest 4 observation of the set is increased by 2. देखो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है डियर स्टूडेंट, एंड देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज. पहले तो इतना ध्यान रखिए कि मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो लार्जेस्ट डेटा में प्लस कर दें या माइनस कर दें, क्योंकि मीडियन हमेशा सेलेक्टिव डेटा पे चलता है. पहले कहा था अगर ये क्या होता, मीन होता, तो आप जो दिमाग में सोच रहे हैं ना इंक्रीज डिक्रीज वाला, वो तो हो जाता, लेकिन 100% हो जाता इंक्रीज. बिल्कुल, क्योंकि मीडियन कभी भी, पहले कहा मैंने, कहा मीडियन कभी भी सेलेक्टिव डेटा लेके चलता है. क्योंकि इसका देखो सी एफ लोगे तो आप फिक्स ले लोगे, एन फिक्स होगा इसका, बराबर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट लोगे आप, तो बेस्ट फ्रीक्वेंसी तो लेने वाले नहीं है. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ डियर स्टूडेंट लेट्स सॉल्व इट. वेरी शॉर्ट आंसर करिए फटाफट. अरे सॉल्व इट नाउ डियर स्टूडेंट, फटाफट करिए. इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना वर्ड क्या बोला है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. The median of the data is 21. If each observation is increased by 5, then find the new median. Find करना है नया मीडियन क्या होगा. अब आगे तुम्हें समझ में, सेलेक्टिव डेटा है, फिर भी सब में किया है, इसलिए यहाँ पे फर्क पड़ेगा. अगर 4-5 ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो उसका फर्क नहीं लेता है कभी. चलिए सॉल्व करिए पहले डियर स्टूडेंट. ठीक है, सॉल्व करो तो फटाफट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, एक साथ आंसर शीट शो करेंगे. लेट्स सी आप कितना सॉल्व कर पाते हैं. जो सिलेबस में नहीं है उसे मत करना है ना. फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन क्लास, ये तो करना ही है अपने को. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द फ्रीक्वेंसी क्लास 30-40, वो भी करना ही है आपको. अगर तीनों कंप्लीट हो जाए तो बोल देना ना. हो गए तुम्हारे और किसी के? जीरो और मोर, 10 और मोर, 20 और मोर, 30 और मोर, 40 और मोर, 50 और मोर, इसका कैसे बनाएंगे क्लास मार्क? थर्टी टू 40 और मोर तो आएगा ही नहीं, इसके बीच में आना चाहिए. तो भी यू कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब तो हो गया होगा. ट्राई करिए सॉल्यूशन परफेक्ट राइट करने की, है ना. लिखिए स्टेप्स को, ऐसा नहीं
अटकर पंचे बस डी लिख दिया, डायरेक्ट ए लिख दिया, ये क्या है? डी ए से काम ही नहीं चलेगा। एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या डी ए थोड़ी लिखेंगे अपन, सीधा लिखिए भाई। अरे हो गया, चलिए जो भी अटेम्प्ट किया आपने। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेट्स स्टार्ट, सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग टेबल शो सेल्स ऑफ शूज इन द स्टोर ड्यूरिंग द 1 मंथ। तो आपको शूज की साइज दे रखी है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सोल्ड, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द शूज सोल्ड, है ना, ध्यान रखना। अब मॉडल मॉडल कहती दिमाग नहीं खराब होना चाहिए, मोडी बात चल रही है बेटा। वीकली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली लिविंग इन हाउसिंग सोसाइटी आर शोन इन बिलो। तो भाई एक्सपेंडिचर दे रखा है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो आपको बोला फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कहती घबरा नहीं जाना है, वापस वही कह रहा है कि आप देखिए पहले सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, फिर उसकी क्या निकालिए अपर लिमिट, और मोड का मतलब हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। इससे फर्जी क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी आएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर की क्या निकालिए मीन। डेटा एज अ 13 ऑब्जर्वेशन अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर है डियर स्टूडेंट? डिसेंडिंग एरे। विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन ऑफ द डेटा। 13 ऑब्जर्वेशन है, कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा? तो पहले ही पता ऑड है ये, ऑड तो बहुत ईजी है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आना चाहिए। इफ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, तो मोड कितना है डियर स्टूडेंट? 8 है, एंड इट्स मीन इज ऑल्सो 8, फाइंड द मीडियन। रिलेशन 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 भी नहीं आता ये वाला भी, ठीक है, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता सॉल्व करिए प्लीज, सोचिए क्या है। करिए फटाफट करिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखना लेवल। अब ये तो रिलेशन आपको आना चाहिए, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। करिए सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट फटाफट। नाउ नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। इन एन अरेंज सेंस, क्या लिख दिया, अरेंज सीरीज ऑफ एन इवन नंबर ऑफ 2 n टर्म्स, विच टर्म इज मीडियन। करो 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 बेटा, भाई यहां लिखा है इवन नंबर ऑफ 2 n, बेटा 1 मार्क्स से क्यों नहीं आएंगे बेटा, एमसीक्यू में नहीं बना सकता इसको, पॉसिबिलिटी तो है, टाइम पास। डियर स्टूडेंट मीडियन निकालना है आपको, 2 n ऑब्जर्वेशन की टर्म चल रही है डियर स्टूडेंट, n की जगह 1 2 3 जो भी है, समझ में आ रहा होगा, फिर ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे। मीडियन निकालना है आपको, 2n है, फिर 2n+1 2n+2 ऐसा चलता ही जाएगा वो तो, ठीक है, और n टर्म कितनी रहेगी, यूज योर ब्रेन एंड जस्ट फाइंड आउट। अरे इनफाइनाइट कहां से आ जाएगा? बेटा आरबीआईसी थोड़ी है। देखो पहला क्वेश्चन है न्यू मीडियन क्या रह जाएगा 26, सब में चेंजेस आ रहे हैं, और सब में चेंजेस आ रहे हैं तो 100% चेंज
होगा, एक दो में आ रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेकंड की बात करें, लेट्स सी सेकंड, अगर किसी का आंसर आया हो कि मीडियन क्लास क्या है 1700 और 1850, तो वो सही रहेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, एन की वैल्यू 52, एन बाई 2 26 की रेंज में कौन आ रहा है वो देख लो एक बार। तो 26 की रेंज में कौन आएगा, 44 तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप। तो 23 से ऊपर गए हम लोग, कहाँ गए ऊपर, तो ऊपर कहाँ गया, कौन सी रेंज में आ गया, 44 की रेंज में पहुंच गए। तो नंबर ऑफ एक्स कहां पे पहुंच गए आप, 21। अब थर्ड का क्या था आपके पास, क्लास इंटरवल मोर देन चल रहा है डियर स्टूडेंट। तो शुरू कहां से करेंगे, जीरो से, जीरो से ऊपर 10, 20, 10 से ऊपर कौन है 20, तो मोर देन चल रही है सारी टर्म। देखो यहाँ जीरो और मोर, तो जीरो से बड़ा कौन आएगा 10, 10 और मोर तो ऊपर कौन आएगी 20। लास्ट एंड कहां तक चलनी चाहिए 50 और मोर, तो लास्ट टर्म हमने क्या ले लिया 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है सीएफ की फॉर्म में। अब इससे क्या निकालनी है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है डियर स्टूडेंट, उल्टा। तो 63, 58, 55, 51, 48, 42। तो जैसे सीएफ निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट सीएफ, अरे भाई ये 63 और 58 वो आंसर आ गया, फिर 58 ये माइनस करो, फिर ये वाला माइनस कर दो, फिर अगेन 51, 48 और ये 42 लास्ट रह जाएगा। ये माइनस करना तो आना चाहिए डियर, ऐसा नहीं कि लास्ट लगे लास्ट टर्म रहेगी वो खाली यहाँ रह जाएगी 42, दैट्स इट, बाकी तो सिक्वेंशियल चलेगा। और हमारे पास कौन आ गई, एफ आ गई। अब एफ में क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट आपको, फ्रीक्वेंसी क्लास ऑफ 30 एंड 40। तो 30 और 40 रेंज ये ढूंढ लो पहले, नहीं वो गलत है डियर स्टूडेंट, पहले याद रखना ऐसा कभी कभी डेटा ही नहीं होता। पहली बात तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के डेटा में कभी नहीं आएगी। सब दिख रहा है, इतना बड़ा डेटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा, नीचे से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर से कहते क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बात समझ में आई, ऐसा कहीं डेटा दिख जाए इसका मतलब 100% क्या दे रखी है, सीएफ है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो पहले क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। और मोर है मतलब जीरो से ऊपर ही जाना है आपको, ऐसा सेट कर दो इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और लेस है कम वाला इंटरवल सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर सोल्ड 25, साइज 5, तो मॉडल साइज क्या हो जाएगी 5, मतलब हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू ढूंढनी थी। पर जिसको ये आता है, जिसको पता था कि मॉडल साइज मतलब मोड की बात कर रहा है, मोड का मतलब हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू, तो सबसे ज्यादा कौन सेल हुआ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वापस आ गई 48, तो मॉडल क्लास कौन होगा 9000 टू 12000, ये तो वही किया होगा, ये भी नहीं हुआ। ये जिसे नहीं हुआ ना भाई उसको 100 तोपों की सलामी पीछे से। अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 12000, क्लास में कर ही दिया होगा डियर स्टूडेंट, मीन भी आपने निकाल ही दिया होगा। ये तो निकाला कि नहीं निकाला भाई, ये भी नहीं निकाल पाया बेटा यार। इससे इजी तो क्या आएगा बेटा, 5 ऑब्जर्वेशन है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाय 5, एवरेज तो आता है, ये तो 8th क्लास में करते थे अपन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 13 विच इज ऑड, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन जो रहेगा मीडियन देगा, तो कौन सा देगा 7 देगा। मोड क्या 8 है, मीन क्या ये, तो ये तो रिलेशन बेस्ड है, जिसको रिलेशन आता है वो तो जिंदाबाद, नहीं आता वो छोड़ देना, सीधी बात है। तो मीडियन भी क्या हो जाएगा 8। नंबर ऑफ टर्म्स 2n विच आर इवन, एंड यहां पे आंसर रह जाएगा, क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2n, और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, ठीक है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो मीडियन टर्म बोला है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले दिमाग लगाओ n/2 की बात चल रही है, तो n की जगह इधर देख लेना, कल ही बेसिक बताया था मैंने, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जब अगर टर्म कैसी है इवन टर्म चल रही है, कैसी चल रही है इवन टर्म का फॉर्मूला क्या था n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बस n को हटा के क्या ले दिया 2n, तो 2n/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 2n/2, सॉल्व किया, दिस इज योर आंसर। कौन सी टर्म, द मीन ऑफ दिस nth एंड n प्लस 1 टर्म विल बी द मीडियन। यार ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न नहीं मिलेंगे तो ये आपकी गलत फहमी। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही, बाकी कल मोड डिस्कस करेंगे, आप पेपर मोड पे प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा घर से पढ़ के आए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आए और चले गए, है ना। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।